हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, स्टडी पॉइंट जिस भी चैनल पर देख रहे हैं सब आप लोगों का ही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एएनएम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पर्सनली पूछ रहे थे, सर एएनएम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एएनएम होती क्या है, एएनएम कैसे कर सकते हैं। एएनएम कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, एएनएम कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये एएनएम का जो कोर्स है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, मतलब ओनली गर्ल्स कर सकते हैं। ओनली गर्ल्स, जो लड़की हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। अब बात कर ले कि इस कोर्स को कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं जो 12th पास हैं। 12th पास कौन से स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप पास हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम, अगर आप साइंस के हैं तो भी कर सकते हैं, आर्ट्स के हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तो भी आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, तो एडमिशन का दो प्रोसेस होता है, एक प्राइवेट होता है, एक सरकारी होता है। तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। आप जैसे भी करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो आपको खर्च लगेगा, और अगर गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको कोई खर्च नहीं आती है। तो एडमिशन के दो प्रोसेस है। अगर आप लोग प्राइवेट में करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपने नजदीकी नर्सिंग कॉलेज को देखिए, जो भी नजदीकी में है वहां पर जाके एडमिशन करवा सकते हैं। मेरिट बेस्ड भी होता है, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है आपका। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं, अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी भी अभी तैयारी भी हम करवा रहे हैं आप लोगों को। जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। आगे बात कर लें हम लोग, ये तो एडमिशन की बात हो गई। अगर आप लोग प्राइवेट से करेंगे तो कितना फी लगेगा, तो प्राइवेट से करने पर ऐसे अगर देखा जाए, एनुअल फी जो आप लोगों का लगता है वो 10,000 से लेके आप लोगों का 60,000 तक लग जाएगा। ये 1 ईयर्स का मैं बता रहा हूं, एनुअल, ठीक है, 1 साल का एनुअल फी ये आपका लग जाएगा। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, ठीक है, कहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, अर्बन है, रूरल है, मेट्रो है, कौन सा सिटी है, सारा कुछ डिपेंड करता है। पर हम लोग मान सकते हैं कि 10,000 से 60,000 तक आपको 1 ईयर्स का लग जाएगा। अगर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऐड कर लेना, ये आपको इतना फी लग जाएगा प्राइवेट से। अगर आप लोग गवर्नमेंट से करते हैं तो गवर्नमेंट से आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है, 0 रुपीज, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पे फ्री होता है। आपको स्टाइफंड भी मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट से चाहे आप कोई भी कोर्स करिएगा तो आपको सरकार स्टाइफंड मतलब स्कॉलरशिप भी मंथली देती रहती है, ठीक है। तो सरकारी से जो करना चाहते हैं, सरकारी से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट से कर सकते हैं। और हम लोग बात कर ले कि इसमें पढ़ना क्या होता है। अगर इसका सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर ले तो इसका सिलेबस होता है कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। इसमें फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, प्राइमरी हेल्थ हो गया, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सिलेबस होता है एएनएम का। चलिए, मैं बोलिएगा तो मैं एएनएम का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एएनएम का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है एएनएम में, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं एएनएम का सिलेबस पूरा बना दूंगा, ठीक है। अब बात करें कि सैलरी कितनी होती है, मैं बोला ना कि फटाफट बता दूंगा। सैलरी की बात करें तो अगर आप देखिए, आप कहां कहां काम कर सकते हैं, तो रूरल और अर्बन। अगर आप लोग एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कितने दिनों का ये कोर्स होता है, तो एएनएम कोर्स जो आपका है, कोर्स की बात करें तो ये कोर्स आपका 2 ईयर्स का होता है, यानी 2 साल का कोर्स होता है, और 6 महीने का इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग हम लोग बोल सकते हैं, 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, 2 साल का आपका कोर्स होता है, यानी टोटल 2.5 साल का ये कोर्स होता है। और ये कौन सा कोर्स है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक। इसे करने के बाद आप अर्बन क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, रूरल में भी कर सकते हैं। अर्बन मतलब देहात के साइड, और आपका रूरल क्षेत्र हो गया, अर्बन माने सॉरी शहरी क्षेत्र, रूरल माने देहात हो गया। तो रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात करें कि सैलरी क्या होगा, तो अगर आप लोग स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 15,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग सैलरी होगा, ये प्राइवेट का बता रहे। और इसका वैकेंसीज भी काफी गवर्नमेंट में आती रहती है,
सरकार के द्वारा लाई जाती है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, सरकारी नौकरी अगर आपकी लगती है, सरकारी नौकरी की बात करें तो उसमें जो आपकी सैलरी है वो अच्छा खासा होता है। उसमें सैलरी आपको 20,000 से 25,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। 20 से 25,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी। सरकारी काफी वैकेंसी जाती रहती है, तो आप सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट करना है तो आप प्राइवेट भी करेंगे तो 10 से 15,000 मिल जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया, आप अपने एरिया में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, ठीक है। सैलरी इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ठीक है। कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया आप लोगों का, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्लिनिक में काम कर सकते हैं, क्लिनिक हो गया है ना, नर्सिंग और बहुत सारे चीज़ें होते हैं जहाँ जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिक हो गया, कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैरियर का अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं एनएम कोर्स तो बिल्कुल करिए, काफ़ी कम फी में आपको ये बेहतरीन कोर्सेज नर्सिंग का मिल जाता है और ये काफी डिमांडिंग कोर्सेज है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इस कोर्स का। एनएम करना चाहते हैं तो आप हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके बिहार वाले स्टूडेंट बिहार पैरामेडिकल सफलता बैच को ज्वाइन करिए और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं 2024 का, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मैंने सैलरी भी बता दी है, सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है जैसे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। सैलरी बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, मैं एनएम का एक बार सिलेबस भी अलग वीडियो में बता दूंगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। धन्यवाद।